अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल है कि कैटलॉग सेल्स के जब आप ऐड चला रहे होंगे तो यहाँ आप स्केलिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ आप स्केलिंग नहीं करेंगे, कैटलॉग सेल्स की स्केलिंग नहीं होती। स्केलिंग एक प्रोडक्ट की होती है, स्केल आप अपने पूरे स्टोर को नहीं करते, एक प्रोडक्ट को स्केल किया जाता है। जब आप कैटलॉग सेल्स के ऐड चला रहे हैं तो उससे आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन सी प्रोडक्ट मेरी सबसे ज़्यादा बिक रही है आपकी कैटलॉग में से। तो अब आप जब उस प्रोडक्ट को आपने कैटलॉग सेल्स के ऐड चलाकर आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं मेरी कैटलॉग में से, अब आप उस प्रोडक्ट को अलग से स्केल करेंगे। जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, अगर अगर आप लोकल ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं तो उसको फॉलो करेंगे, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है ना ड्रॉप शिपिंग की, वो तकरीबन 5 साढ़े 5 घंटे की स्ट्रेटेजी है। तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट के लिए नहीं है, वहाँ मकसद है ड्रॉप शिपिंग का जहाँ पर स्टॉक बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोकल ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं और लोकल ई कॉमर्स मार्केट के अंदर आपके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है, या आप किसी ऐसी कंपनी के साथ, किसी ऐसे ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं जिनके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप उस ड्रॉप शिपिंग की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी के अंदर डिफरेंस है कि प्राइवेट लेबल की मैंने अलग बताई है, वो अलग इसलिए बताई है क्योंकि प्राइवेट लेबल की स्ट्रेटेजी के अंदर स्टॉक की बेसिस के ऊपर आप अपनी कैंपेन्स को स्केल कर रहे हैं। तो अगर आपके पास स्टॉक, बहुत ज़्यादा स्टॉक है, तो आप ड्रॉपशिपिंग वाली स्ट्रेटजी को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो कैटलॉग सेल्स हैं उसके अंदर आप स्केलिंग नहीं करेंगे, स्केल आप एक अलग सिंगल प्रोडक्ट को करेंगे, लेकिन आइडेंटिफिकेशन उस प्रोडक्ट की कि इस प्रोडक्ट में दम है, वो आपको कैटलॉग सेल्स का ऐड बता देगा। अगर आपके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है और उसमें से आप पहले ही आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि कौन सी प्रोडक्ट मेरी सबसे ज़्यादा बिक रही है, तो वो आप आइडेंटिफाई करके फिर स्ट्रेटेजी की तरफ चलेंगे जो एक सिंगल प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी है स्केल करने की उसको। तो ये थी आपकी कैटलॉग सेल्स।